पर बाबा तुलसी ने सोचा कि कलिकाल में प्राणी मात्र ऐसी ही छोटी बुद्धि के हो जाएंगे, आयु भी कम हो जाएगी, इस दशा में करूं तो क्या। तो बाबा तुलसी ने मानस की रचना कर रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने मानस को पहले से हृदय में रच लिया। इसका प्यारा अर्थ निकलता है, दोहा एक है अर्थ दो है। रची महेश निज मानस राखा। मानस राखा का मतलब होता है रामचरित मानस, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरा मानस कहते हैं हृदय को। आपका हृदय ही मानस है। और मानस में किसको रखना है? तो रची महेश निज मानस राखा। रचना तो भोले बाबा ने कर दी, लेकिन अपने मन में रख लिया, किसी को सुनाया नहीं। जब मन करता था खुद ही ध्यान करता और आनंद लेता था। समय बीतने लगा और कल की कथा में आप सबने श्रवण किया था। ये बताओ मुझे, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? चलो बताओ, कल की कथा आप सबने सुनी थी ना? आरती के पहले कथा विश्राम कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बोलो। आप सुनते हो ना कथा कि बस सुन करके निकल जाते हो? कथा सुननी भी चाहिए और कथा गानी भी चाहिए। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तीन भरे भव पा। फिर स्वभाव सागर में आना नहीं पड़ता। तो चलो बता दो, कल की कथा कहाँ विराम लेते? भाइयों में से कोई बताएंगे मुझे? हाँ, दादाजी ने कहा कल कथा को कहां पर हमने रोका था, फिर आज से चालू करेंगे वहीं से। बोलो। आप राम कथा सुनने बैठे हो, जब तक रामचरितमानस के रचयिता के जीवन वर्णन नहीं सुनोगे, तब तक उसकी कथा के प्रति प्रेम नहीं जगेगा। व्यक्ति और वस्तु ये दो चीजें होती हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो वस्तु कैसा भी हो स्वीकारा जा सकता है, और वस्तु महत्वपूर्ण है तो प्रिय व्यक्ति भी क्यों न हो। तजे काट कोटि बैरी समझत परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बाबा तुलसी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजे तो कोटि बैरी समझत परम स्नेही। हाँ, यदि आपका हितैषी भी हो लेकिन भगवान से उनका दोष हो तो ऐसे हितैषी का परित्याग कर देना ही उत्तम है। हाँ, छोड़ देना चाहिए। जिनके हृदय में राम के प्रति प्रेम न हो उसके साथ रह करके मिलेगा क्या? कल की कथा भले आप लोग बता नहीं पा रहे हो, पर विश्राम ली थी बाबा तुलसीदास जी 80 घाट में बैठकर रामचरितमानस की रचना करते हैं। और इतना ही नहीं, उस रचना को करने के बाद में किसी ने पूछा रामायण क्या है, क्या नाम रखोगे इसका? ग्रंथ तो लिख दिया, नाम क्या रखोगे? तो बहुत प्यारा नाम दिया है, रामचरित मानस नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। क्या नाम दिया है?
रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस नाम दिया है। फिर क्या होगा? सुनत श्रवण, जो सुनेगा उनका कान पाई विश्राम, उनको बड़ा शांति मिलेगी। कथा सुन के क्रांति ना हो, कथा सुन के शांति हो। लोग यहाँ कथा सुन के जाते हैं, घर में क्रांति मचाते हैं। ऐसा भी किस काम? तो कथा का असर अपने जीवन में उतारो। आपने कल की कथा में गोस्वामी तुलसीदास के पूरे जीवन वर्णन श्रवण किया, कैसे बालक राम भोला से तुलसी की यात्रा करता है। राम भोला नाम था, बचपन में ही 32 दांत आ गए, जन्म लेते ही राम शब्द मुंह से निकला। बालक को अशुभ जानकर, अमंगलकारी जानकर त्याग दिया गया। अमंगलकारी है, इसको त्याग दो। तुलसी को सब ठोकर मारे,